स्टूडेंट्स, हमारी 8 चैप्टर की सीक्वेंस वाइज लेक्चर सीरीज जारी है, जिसमें हम 8.2 एक्सरसाइज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन जो है हमारा 6 चल रहा है, 6 का 4 पार्ट, जो कि प्रीवियस भी हम इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जरा देखिएगा हमें स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। कहता है फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग y3। कहता है कि हमें y3 की वो टर्म फाइंड करनी है जिसके साथ ये y3 इन्वॉल्व हो, वो टर्म फाइंड करनी है y3 की जिसमें ये y3 टर्म साथ इन्वॉल्व हो। कहता है इन द एक्सपेंशन ऑफ इनटू x माइनस वाई स्क्वायर रूट और होल की पावर 11। ठीक हो गया। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें पता है कि हम बायनोमियल थ्योरम की जर्नल टर्म लिखते हैं, तो यहां पे आ जाएगा इन जर्नल टर्म ठीक हो गया। जर्नल टर्म में हमारे पास स्टूडेंट्स वो क्या कहता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है TR+1। ठीक हो गया। और ये NCR और A की N-R और B की R, ये हमारे पास जर्नल टर्म का फॉर्मूला होता है। अब जरा स्टूडेंट्स यहां से हम इसकी वैल्यू लेंगे। ये जो हमारे पास x होगा ये हमारे पास क्या होगा a, जो पहली वैल्यू है ये a की है, तो ये a हमारे पास क्या है x, और b की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, वो आएगी माइनस स्क्वायर रूट y, और इसी तरह n की वैल्यू हमारे पास इसकी पावर जो होगी वो इसकी हमारी n होगी, और यहां से r हमने यहां से फाइंड कर लेना है। ठीक हो गया। अब जरा हम रिप्लेस कराते हैं फॉर्मूले में, तो r की वैल्यू तो हमें फाइंड नहीं है, तो ये वैसे आ जाएगा, n की वैल्यू 11 और r वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और a हमारे पास स्टूडेंट्स कितना है x, और n हमारे पास कितना है 11 और माइनस का r आ जाएगा। वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं। b की वैल्यू क्या आएगी माइनस वाई स्क्वायर रूट और होल की r हमें फाइंड करनी है। यहां तक स्टूडेंट्स पता चल गया। अब जरा देखिएगा हमें यहां से y को सेपरेट करना है, तो मींस यहां से y को सेपरेट करना है क्योंकि कंपेयर करना है, तो वहां यहां पे जरा देखिए अंडररूट भी नजर आ रहा है और माइनस भी नजर आ रहा है, तो मींस ये माइनस और ये स्क्वायर रूट को हमने अलग करना है, तो मींस ये क्या आ जाएगा TR+1। ठीक हो गया। और ये आ जाएगा 11r और ये आ जाएगा x 11 माइनस r। अब जरा स्टूडेंट्स देखिए माइनस का मैं 1 अलहदा कर लेता हूं और r, ये -1 मैंने साइड सेपरेट कर लिया। ये हमारे पास √1/2 होता है, तो मैं इसको फिर y की लिख सकता हूं r की 1/2, मीन्स ये स्केयर जो हमारे पास स्क्वायर रूट है इसको 1/2 में लिख दिया, r ऊपर आ गया, और ये -1 जब बाहर निकलेगा तो इसके ऊपर भी r लग जाएगा। अब ये हमारे पास y सेपरेट हो गया, इसको इक्वेशन हम a का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, बड़ा इजी काम है। अब यहां पे लिखे कंपेयर एक्सपोनेंट ऑफ y, क्योंकि पहले x लिखते थे, अब y है तो y विथ पावर इसकी कितनी है 3, तो फिर ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमारे पास r/2 इज इक्वल टू 3, तो यहां से हम r की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास r की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब इसको पुट किसके अंदर कर देंगे, अब जरा स्टूडेंट्स देखें, इसको हमने पुट करना है क्वेश्चन ए में, बाय क्वेश्चन ए। स्टूडेंट इसके अंदर पुटिंग करवाते जाएं, तो ये हमारे पास r की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 6 + 1। ठीक हो गया। 11 और ये आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक हो गया। इसी तरह x हमारे पास आ गया 11 माइनस 6 आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट। और ये आ गया हमारे पास -1 6 आ गया, और y और r की क्या आ गई हमारे पास 6/2, मीन्स r की वैल्यू रिप्लेस होगी, जहां जहां पे r था वहां पे हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी। तो यार स्टूडेंट्स देखिए ये कितना हो गया हमारे पास 7, 11 6 हमारे पास, जरा स्टूडेंट्स इसका कॉम्बिनेशन है हमारे पास, ये आ जाएगा 462, कैलकुलेटर से निकाल लें, पीछे मैं बता चुका हूं n कॉम्बिनेशन
कम्बिनेशन आर, तो ये होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। मीन्स n इसमें 11 है और r इसमें 6 है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये 462 आ जाएगा। कैलकुलेटर से भी आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास जब ये निकलेगा x तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा x की 5, ये हमारे पास 6 इवन है, माइनस को प्लस कर देगा, 1 की 6 1 नहीं होता है, वो लिखें चाहे ना लिखें। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ज़रा देखें y3 आ गया, ठीक हो गया। अब ज़रा देखें, ज़रा गौर करनी है आप लोगों ने, नोट करें ये, और ये आ जाएगा x5 और ये आ जाएगा y2। अब ज़रा देखें y3, तो स्टूडेंट्स ये जरा देखें y3 किस टर्म में इन्वॉल्व हो रहा है, 7 टर्म में ये y3 इन्वॉल्व हो रहा है। ये तो इसका कोफिशिएंट है, मींस ये जो y3 है ये 7 टर्म पे इन्वॉल्व हो रहा है, मींस यही तो हमने फाइंड करना था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 पे चलें, कहता फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ इनटू x स्क्वायर माइनस 3 ओवर 2x होल की पावर 10। स्टूडेंट्स अब कोफिशिएंट की बात कर रहा है, पहले उसने कहता था अनवॉल्विंग टर्म निकालें, सेम काम यही करेंगे। मींस जो y की क्यूब है इसके साथ ये जो वैल्यू है ये है कोफिशिएंट, तो मींस हमने वैसे ही फाइंड करना है, जो हमारे पास x की 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी वैल्यू, वो उसका कोफिशिएंट होगा, वही कोफिशिएंट हमने फाइंड करके देना है। बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है, जरा भी चेंज नहीं है, कोफिशिएंट का अनवॉल्विंग टर्म का ये एक ही किस्म के क्वेश्चन है, इसमें जरा भी चेंज नहीं है। अब जरा देखें, सबसे पहले जरा स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास सॉल्यूशन में बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन करना है, लिखें इन जनरल टर्म, इन जनरल टर्म। तो जनरल टर्म में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, TR+1 बाइनोमियल थ्योरम का जनरल टर्म का फॉर्मूला NCR, और हमारे पास क्या आ जाएगा a की n माइनस r, और यहां पे क्या आ जाएगा b की r आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब जरा देखें, यहां पे a, ये a है और ये इतना क्या है b, तो a हमारे पास क्या है, वैल्यू लिख लें x स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 3 ओवर 2x, और n हमारे पास कितनी है 10, और r हमने फाइंड करनी है। तो इसके अंदर जरा पुटिंग करवाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास r फाइंड करना है +1, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 और r हमारे पास फाइंड करना है। ठीक हो गया, और ये क्या आ गया हमारे पास a, ठीक है, और n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस कितना आ गया r, और b हमारे पास कितना है -3 2x, और r हमने यहां से फाइंड करना है। जरा स्टूडेंट्स देखिएगा, यहां पे x नजर आ रहा है, तो मींस यहां पे जो x वाली वैल्यू होगी वो हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो यहां पे जो हमारे पास x a की वैल्यू थी, वहां यहां पे हमारे पास स्टूडेंट क्या थी, x स्क्वायर थी, मींस ये x की जो a की वैल्यू हमने रिप्लेस नहीं की थी। अब यहां पे जरा देखें, यहां पे जरा हमें x की 5 नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, यहां से हमने क्या करना है x की, और यहां पे भी ये x और ये x, मींस इसको एक ही साइड पे सेपरेट करना है, मींस इसको अकेली पावर में लेके आना, मींस इसके साथ कंपेयर हो जाए। अब जरा देखें, अब हम इसको x को एक साइड पे अकेला करेंगे, तो जरा नोट कीजिएगा, ये 10r आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 10 टू हमारे पास 20, और ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 2r। इसी तरह स्टूडेंट्स अब माइनस का मैं 3r सेपरेट कर सकता हूं, ये मैंने 3r सेपरेट कर दिया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, और साथ में 2 है तो इसके नीचे 2 भी साथ ले आए क्योंकि हमें x चाहिए। जरा स्टूडेंट्स दोबारा देख ले, हमारे पास यहां पे जो 3/2 x के साथ आ रहा था हमने उसको सेपरेट कर लिया, साथ में माइनस थी तो माइनस लग गई, और ऊपर क्या आ गया r। अब नीचे क्या हमारे पास रह गया, नीचे हमारे पास क्या रह गया 1/x, और ये r इसके ऊपर आ जाएगा। क्लियर हो गया, यहां तक समझ आ गई। ये चीज बिल्कुल इजी थी कि मींस 3/2 माइनस मैंने सेपरेट कर लिया, ऊपर इसका होल का r आ गया। इसी तरह x के ऊपर क्या आ गया हमारे पास r आ गया। स्टूडेंट्स जरा यहां तक समझ आ चुकी होगी। अब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक हो गया स्टूडेंट, जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 10r, और ये आ जाएगा x 20 माइनस
2r और x की -r और ये आ जाएगा -3/2 और ये होल की क्या आ जाएगी r। अब बेस सेम हो स्टूडेंट तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो जरा इसको ऐड करवा दें, +1 और ये आ जाएगा 10r, ठीक है। अब जरा देखें, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा 20 और ये माइनस और माइनस के कितने हो जाएंगे, -3r, बेस सेम पावर ऐड होगी और ये आ गया -3/2 और ये क्या आ गया, r आ गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब हमारा x सेपरेट हो चुका है, अब हम इसको कंपेयर इजीली कर सकते हैं। तो अब यहां पे जरा क्या आ जाएगा, कंपेयर एक्सपोनेंट ऑफ x, ठीक है, विद पावर, हमारे पास इसकी पावर क्या है 5। तो पुट क्या आ जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास इसकी पावर और इसकी पावर को हम इक्वल पुट कर लेंगे, 20 - 3r और इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहां तक इजीली समझ आ चुकी होगी। ये हमने 5 पुट कर लिया और इसकी पावर पुट कर ली, ठीक है। अब हमने यहां से r सेपरेट करना है, तो जरा देखिए, ये 5 इस तरफ चले जाएगा, ये 5 - 20 - 5 हो जाएगा और ये 3r इधर आके पॉजिटिव हो गया, ये 15 आ गया और 3 नीचे जाके डिवाइड हो गया। तो हमारे पास r कितना निकल आया स्टूडेंट्स, 5 निकल आया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स यहां तक। और इस इक्वेशन को हमने किसका नाम दिया, इसको हमने a का नाम दे दिया, ठीक है। अब ये किसमें, R5 किसमें पुट करते हैं, इक्वेशन a में पुट कर देते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि हमें यहां पे कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो जरा देखते जाएं, अब ये आ जाएगा t, r में क्या आ जाएगा 5 + 1 इज इक्वल टू 10 और r की 5 आ जाएगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो जरा देखते जाएं, और ये आ गया हमारे पास 10 आ गया और ये आ गया x 20 माइनस और 5 की यहां पे वैल्यू जब पुट होगी तो ये 5 क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। स्टूडेंट्स जरा देखें, r की वैल्यू यहां पे होगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2, सॉरी ये नीचे पुट कर रहे हैं, ये आ जाएगा 3 और ये 5 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 15। ठीक हो गया। इसी तरह आगे हमारे पास आ जाएगा -3/2 और ये क्या आ गया, ऊपर के r की वैल्यू आ गई 5 आ गई। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह आगे इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 6 और ये 10 5 का जो कॉम्बिनेशन होगा ये होगा 252। क्लियर है। और x की स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी, यहां से 5 आ जाएगी और ये माइनस हमारे पास क्या है, ये माइनस की 3 की 5 ये आ जाएगी हमारे पास स्टूडेंट्स 243। 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 32। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया। अब स्टूडेंट्स इसको हम यहीं पे काट सकते हैं, ये 2 पे जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 6, फिर 2 पे ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा हमारे पास 6 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ आ चुकी होगी। और ये आ जाएगा हमारे पास 6। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 243 को 63 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 15 309 और ओवर क्या है 8 और यहां पे हमारे पास क्या है 5। अब जरा स्टूडेंट्स देखें, उसने बोला था इसका कोफिशिएंट फाइंड करके दें x की 5 का। तो जरा देखें x की 5 के साथ ये इसका क्या पड़ा हुआ है, ये इसका कोफिशिएंट पड़ा हुआ है। क्या पड़ा है, ये हमारे पास इतना इसका क्या है कोफिशिएंट पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। ये x की 5 का इसका ये कोफिशिएंट उसने कहा था फाइंड करके देना, तो फिर यहां पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x5 इज क्या आएगा -15 309 ओवर 8। तो ये था हमारे पास इसका कोफिशिएंट। बड़ा इजी क्वेश्चन था और ये बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको जरा अच्छी तरह देख लीजिएगा।